नमस्कार दोस्तों। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पे ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने बिजनेस हाउसेस से पैसे और गिफ्ट्स लेकर संसद में अडानी के ऊपर सवाल पूछा है। अब जो ये पूरा केस है वो संसद के एथिक्स कमेटी के पास जांच के लिए चला गया है। अब जो एथिक्स कमेटी है उसने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं जिनका नाम जय अनंत देहदराई है। उन्होंने सबसे पहली बार एक सीबीआई के पास कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट्स लेकर संसद में नरेंद्र मोदी से अडानी के ऊपर सवाल पूछा था, जिससे कि हीरानंदानी ग्रुप्स को बहुत फायदा मिला है, क्योंकि जो हीरानंदानी ग्रुप्स है वो अडानी ग्रुप की एक कंपटीटर कंपनी है। इसीलिए उन्होंने ऐसा सवाल पूछा है संसद में। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये हीरानंदानी ग्रुप्स है वो मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है और जो दर्शन हीरानंदानी है वो इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जय अनंत देहदराई कौन है जिन्होंने बिना मतलब के कंप्लेंट फाइल कर दिया है सीबीआई के पास। तो आपको बता दें कि जय अनंत देहदराई जो है वो महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अभी ये रिलेशन टूट गई है और लगता है कि इसी वजह से ऐसा उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है। अब तो आगे पता चलेगा कि बात क्या है इसमें। अब आपको बता दें कि अब जब ये कंप्लेंट फाइल हुआ है वकील के द्वारा, तब इस जो कंप्लेंट फाइल है इसी के आधार लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अब स्पीकर जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला उनके पास एक कंप्लेंट फिर से फाइल कर दी है इसी के आधार पे। और उन्होंने ये मांग की है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर एक जांच कमेटी बैठाई जाए और पूरी तरह से जांच हो कि सच्चाई क्या है। तो ओम बिरला ने इसके लिए एक एथिक्स कमेटी का गठन किया है और ये जो पूरा केस है वो एथिक्स कमेटी के पास जांच के लिए चला गया है। अब 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को जांच के लिए बुलाया है। अब दोस्तों अब जो महुआ मोइत्रा है वो डायरेक्ट इसके बाद जो मतलब ये सब हंगामा होने लगा उसके बाद वो डायरेक्ट ये बोलती है कि नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब वो सारे आरोप को सिरे से खारिज कर देती है, मतलब कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद जो दर्शन हीरानंदानी बिजनेसमैन है उन्होंने इस पूरे केस के ऊपर एक एफिडेविट दी है संसद के एथिक्स कमेटी को, जिसमें उन्होंने पॉइंट्स वाइज पूरे तरीके से इस केस को बताया है कि क्या क्या कब हुआ था। तो उन्होंने पहले पॉइंट में ये बताया है कि सबसे पहले 2017 में वो महुआ मोइत्रा से बंगाल बिजनेस समिट में मिले थे और उन्हें वो इम्प्रेसिव लगी, मतलब एक अच्छी बिजनेसमैन भी और एक अच्छे नेता के तौर पे भी उन्हें अच्छी लगी। इसीलिए उन्होंने उनसे दोस्ती कर लिया, उनसे फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ गई और वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मतलब भारत में भी और भारत से बाहर भी मिलने लगे। और जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई, महुआ मोइत्रा ने उनसे कुछ छोटे बड़े डिमांड्स करने लगे, मतलब गिफ्ट्स के। तो जो हीरानंदानी है वो उनके गिफ्ट्स के और डिमांड्स को पूरा करने लगे। अब दर्शन हीरानंदानी ये भी बताते हैं कि जो महुआ मोइत्रा है वो राष्ट्रीय स्तर पे अपना पहचान बनाना चाहती थी और बहुत जल्दी बनाना चाहती थी, मतलब सब लोगों के नजर में आना चाहती थी। इसीलिए वो अपने दोस्तों से पूछ रही थी कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे उनके दोस्तों ने एडवाइस दिया कि इसका सबसे शॉर्टेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप संसद में मोदी के ऊपर सवाल करिए और खास करके अडानी के मुद्दे के ऊपर, तभी आप फेमस हो सकती हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत गर्म मुद्दा है। और ये भी बात है कि मोदी और अडानी एक ही स्टेट गुजरात से आते हैं, इसीलिए ये इल्जाम लगाना बहुत आसान होगा। तब महुआ मोइत्रा क्या करती हैं कि दर्शन हीरानंदानी को अपना लॉगिन और पासवर्ड देती हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड सुनने से आप समझ नहीं होंगे कि ये क्या है। तो आपको बता दें कि जो संसद होते हैं उन्हें क्वेश्चन पूछना रहता है 2 तरीके से, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन ही चलता था, मतलब अगर कोई सांसद है अगर वो सरकार से सवाल पूछना चाहता है तो वो कम से कम 10-15 दिन पहले वो सवाल को ओम बिरला मतलब स्पीकर के पास भेज देता है। अगर स्पीकर उसको हरी झंडी देता है तभी वो संसद में सवाल पूछ सकता है, क्योंकि अगर पहले वो नहीं पूछेंगी तो जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री है, जो भी होम मिनिस्टर है, वो उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। इसीलिए 15 दिन पहले वो सवाल दे दिया जाता है। पहले ये ऑफलाइन होता था, लेकिन अब इस डिजिटल वर्ल्ड में हर एक सांसद को एक वेबसाइट दिया गया है जिसका लॉगिन और पासवर्ड होता है। उसी से वो अपना वेबसाइट खोल सकती है और उस पर क्वेश्चन पोस्ट करती है।
तो जो ये लॉगिन और उनका पासवर्ड था उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दे दिया था, ताकि दर्शन हीरानंदानी अडानी के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है वो दे सके। और खुद दर्शन हीरानंदानी उस पर क्वेश्चन भी पोस्ट करते थे, उन्होंने खुद इस एफिडेविट में बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे अडानी के मुद्दे पे उन्होंने बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर से भी मदद ली है, जैसे राहुल गांधी से भी ली है उन्होंने, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से भी उन्होंने मदद ली है, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, और कुछ अडानी के पूर्व एम्प्लॉय से भी इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा की है। अब आपको बता दें कि दर्शन हीरानंदानी लास्ट पॉइंट में ये भी बताते हैं कि जो दर्शन हीरानंदानी है वो महुआ मोइत्रा की डिमांड्स को इसलिए पूरा कर रहे थे क्योंकि महुआ मोइत्रा से उन्हें कुछ बिजनेस फायदे चाहिए थे, क्योंकि जो महुआ मोइत्रा है उनकी जो पहचान है वो बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर से है, जैसे राहुल गांधी से है, शशि थरूर से है, पिंकी मिश्रा से है। अगर उनकी पहचान है तो जितने भी स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकार है वहां पे उन्हें बिजनेस करने का मौका मिल सकता था, इसीलिए वो इनकी डिमांड्स को पूरा करते थे। और वो बता रहे कि अंत में ऐसा हो गया था कि मतलब महुआ मोइत्रा उनसे बहुत महंगे महंगे सामान का डिमांड करने लगी और मजबूरी में वो उसकी डिमांड्स को पूरा करते थे, क्योंकि उनकी मतलब मजबूरी हो गई थी लास्ट में। लेकिन अब जो पूरा ये जब सीक्रेट रिवील हुआ दर्शन हीरानंदानी के बाद, तब जो महुआ मोइत्रा है वो अपने बयान से पलट जाती है। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पूरे तरह से आरोप को खारिज कर दिया था। लेकिन अब दर्शन हीरानंदानी के ये सब एफिडेविट के बाद वो बयान से पलटती हैं और ये बोलती हैं कि दर्शन हीरानंदानी मेरा एक अच्छा दोस्त है और इसीलिए दोस्ती के नाते मैंने उनसे कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, स्कार्फ और आई लैशेस, और दोस्ती के तौर पे ही उनको मैंने अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था, ताकि मेरे पास समय उतना नहीं रहता है कि मैं क्वेश्चन पोस्ट कर पाऊँ, इसीलिए मैंने उनको दे दिया कि आप अपने तरह से क्वेश्चन उस पर पोस्ट कर दीजिए। और साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो ये एफिडेविट बनाया गया है ये दर्शन हीरानंदानी ने नहीं लिखा है, बल्कि ये पीएमओ ऑफिस ने टाइप किया है और डरा धमकाकर दर्शन हीरानंदानी से उस पर साइन करा लिया गया है। ये महुआ मोइत्रा का कहना है। अब देखिए, जो भी बात हो, अब एथिक्स कमेटी की जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अभी तक तो केवल आरोप ही लगाया गया है, ये उनको ऐसे बोल रहे हैं, वो उनको ऐसे बोल रहे हैं, अभी तक इसमें कोई सच्चाई पता नहीं चली है। अब एथिक्स कमेटी की जांच के बाद ये सब पता चलेगा। अब देखिए, जांच के बाद जो भी हो, लेकिन आपको बता दें कि संसद में एक बार महुआ मोइत्रा लुई विटॉन का एक पर्स लेकर आई थी जिसकी कीमत लाखों के ऊपर है। तो इससे कुछ कुछ शक जाहिर होता है कि ऐसा हो सकता है। और दर्शन हीरानंदानी भी जितने भी एफिडेविट में पॉइंट्स बताए हैं उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। ऐसे में मतलब शक तो थोड़ा थोड़ा होता ही है महुआ मोइत्रा पे। अब आपको बता दें कि जो ये सांसद लोग हैं, मतलब इनको जो जनता है वो बेचारी भोली जनता इन पे विश्वास करती है और इनको लगता है कि मतलब संसद में जाके हमारे सांसद हमारे प्रॉब्लम्स को उठाएंगे। लेकिन अब जो राजनीति रह गई है आजकल की, जितने भी सांसद विधायक बनते हैं वो बस राजनीति को एक अर्निंग का जरिया बना लिए हैं। पहले तो ऐसे भी लूटते हैं, जो भी योजना आता है उसमें तो लूटते ही हैं, अब ये लोग को मतलब पैसे लेके सवाल पूछना भी चालू कर दिए हैं। आपको बता दें कि 2005 में ऐसा एक केस आया था, मतलब पैसे लेके सवाल पूछने का, उसमें 11 सांसद फंसे थे, जिसमें 6 सांसद बीजेपी के थे, 2 बीएसपी के सांसद थे, 1 आरजेडी और 1 कांग्रेस के नेता थे उसमें। उस वक्त क्या हुआ था, जब ये आरोप लगा था तो एक टीवी चैनल ने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसी के आधार पे जो उस वक्त के स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने सारे आरोपी सांसद को मतलब उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी उसी वक्त। तो अब क्या फिर से हिस्ट्री को दोहराया जाएगा, क्या फिर से महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा सकती है? अब ये तो जांच कमेटी के जो आदेश होंगे उसके बाद ही होगा कि क्या महुआ मोइत्रा सही है या दर्शन हीरानंदानी सही है। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए धन्यवाद, आगे फिर से वीडियो में मिलेंगे।